मैं और आप जब ऐसी हरकतें या ऐसी आदतों को डालते अपने ऊपर, हम परमेश्वर की नजर से उतर जाते और हमको लगता नहीं प्रभु सब कुछ कर रहा, मैं तो अटेंड हूँ, मैं तो यहाँ पे अटेंडेंस दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे संगति में हूँ, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ पे प्रभु का वचन सुन रहा हूँ, लेकिन मेरा मन कहाँ पर है? मेरा मन चुनता है, मेरा मन चुन के अपनी जिंदगी को वो बहाल करता है या चुन कर जीना चाहता है। लेकिन यहाँ पर लिखता है मेरे को जो भाए वो अच्छा नहीं है, लेकिन परमेश्वर को जो भाता है वो मेरे लिए और आपके लिए अच्छा है। हम प्रभु के मन से उतरने ना पाए। फिर प्रभु का वचन इस बात को कहता है 14 और 15 को जब हम पढ़ते हैं, इसी पहला सामुएल उसके 15 अध्याय के 14-15 को, तो वहां पर कहता है सामुएल ने कहा फिर भेड़ बकरियों का ये मिमियाना, गाय बैलों का ये रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, ये क्यों हो रहा है? छिपा के रखता है, पता ना चले। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है तब यहोवा का ये वचन सामुएल के पास पहुंचा, मैं साउल को राजा बनाने से पछताता। एक नोटिस निकाल देना। खुदा अनुग्रह करे आज की रात प्रभु पछताने ना पाए, प्रभु कहने पाए ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है, परमेश्वर कहने पाए। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन लिखा है, वो कहता तब यहोवा के वचन सामुएल के पास पहुंचा, मैं साउल को राजा बनाने से पछताता हूँ क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है। हम सब कुछ कर रहे चर्च के अंदर जाके, लेकिन चलना हमने छोड़ दिया है। हम प्रभु को भेंट दे रहे हैं, हम आराधना के समय ताली बजा के गीत भी गा रहे हैं, अपने हाथों को भी उठा देते हैं, खड़े भी हो जाते, घुटने भी टेक लेते, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन मैं चलना शायद छोड़ दिया। सब कुछ दिख रहा है, ये दिखने वाली चीजें सब दिख रही है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे उठने वाले विचारों को पहले से जानता हूं, वो मेरी चाल चलन पे अपनी नजर को लगा के रखता है, मैं कैसा चलता हूं। तो जब उसको सब बातें मालूम है, तो प्रभु हमारे जीवन में इस बात को चाहता है मैं और आप अपने जीवन में क्या करें। वो कहता है कि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। खुदा अनुग्रह करे और प्रभु हमको वो सामर्थ्य कि मैं प्रतिदिन परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने पाऊं, प्रतिदिन परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने पाऊं। प्रभु की आज्ञा इन दिनों में कईयों की, मैं अपनी चर्च की बात कर रहा, मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा, मेरे चर्च में कुछ लोग हैं है ना, थोड़ा सा उम्र हो गया है, तो उनसे बोलते हैं दीदी आप कितने बजे प्रार्थना करती हैं? तो बोलती है अरे मैं जब उठती हूँ ना तभी प्रार्थना कर लेती हूँ, प्रार्थना का कोई टाइम टेबल नहीं रह गया। प्रभु हमारे जीवन में सारे टाइम टेबल दिए हैं, लेकिन हमारे पास हम अपने कंफर्ट जोन में जाके अपनी सुविधा के अनुसार हम 12 बजे प्रार्थना कर रहे हैं, कोई 1 बजे कर रहा है, कोई 2 बजे कर रहा है, जिसको जब समय मिल रहा तभी प्रार्थना कर रहा है। लेकिन बाइबल हमको सिखाती भोर उठकर अपने परमेश्वर की तू आराधना कर। लेकिन हम बोलते अब तो हमारी उम्र हो गई है, अब मैं बुजुर्ग होने लगा हूं, अब मेरे जीवन में वो ताकत नहीं है। मेरे प्रियो प्रभु घुटना नहीं चाहता, आपका पैर नहीं चाहता, आपके टखने नहीं चाहता। प्रभु कहता लेटे लेटे ही तू मेरी आराधना कर। क्या मैं और आप वो भी नहीं कर सकते? लेकिन मैं और आप उस काम को करने में भी कई बार क्या करते हैं, हम चूक करते हैं और तब हम परमेश्वर की नजर से उतर जाते हैं, तब हम परमेश्वर की नजर से उतर जाते हैं। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है एक तो पछता रहा है, फिर उसने कहा क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, तब सामुएल का क्रोध भड़का, तब सामुएल का क्रोध भड़का और रात भर यहोवा को दोहाई देता रहा। यहोवा को तो जब सामुएल साउल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब सामुएल को ये बताया गया सामुएल करमेल को आया है और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया है, घूमकर गिलगाल को चला गया है। और तब सामुएल साउल के पास गया और साउल उससे कहा तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले। साउल क्या कहता? तुझे यहोवा की ओर से। ये चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे ना 3 बार तू और तेरा शब्द आया, उसने तेरा परमेश्वर कहा, तुझे कहता तुझको आशीष दे, तेरा परमेश्वर करके उसने 3 बार रिपीट किया। उसने इस बात को नहीं कहा मेरा परमेश्वर, उसने इस बात को नहीं कहा कि मेरा खुदा,
लेकिन वो इस समय क्या कर रहा है, तेरा परमेश्वर। आज प्रभु मेरे और आपके जीवन में इस बात को चाहता है, मैं और आप अपने परमेश्वर को क्या कहते हैं। साउल जिसको परमेश्वर ने राजा ठहरा है, वो अब मेरा परमेश्वर नहीं कह रहा, कहता तेरा परमेश्वर तुझे आशीष दे। हम जब प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करने लगते ना, तो परमेश्वर भी पराया सा दिखने लगता है। हम उसको अपने लिए अमल नहीं करते, हम दूसरों के ऊपर थोप देते, तेरा परमेश्वर तेरे पर अनुग्रह करे, तेरा परमेश्वर तुझको आशीष दे। हमें तो यूं कहना चाहिए, मेरा परमेश्वर जिसने मेरी जिंदगी में काम किया, वही परमेश्वर आपके जीवन में भी वही काम करे और वही आशीष दे। हमें ये कहने की आवश्यकता है, लेकिन हम बोलते तेरा परमेश्वर। और यहां पर लिखता है कि उसने इस बात को कहा, तब सामुएल साउल के पास गया और साउल उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले। मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की। सामुएल का फिर भेड़ बकरियों का ये मिमियाना, है ना, भेड़ बकरियों का ये मिमियाना, गाय बैलों का ये रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा, ये आवाज कहां से आ रही। हम जिस चीज को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं ना, परमेश्वर उसको प्रकट कर देता है। हम कई बार अपने आप में, अपने जीवन में इस बात को दिखाने की कोशिश करते हैं, बड़े धर्मी लोग हैं, लेकिन परमेश्वर प्रकट कर देता है कि वास्तव में मैं धर्मी हूं या नहीं। हम अपने आप को छिपा नहीं सकते, अपने आप वहां से आवाज निकलेगी, अपने आप एक बात होगा, अपने आप कुछ बातें हो जाएंगी। जब वो दुष्टात्मा निकल रहे, बीमार चंगे हो रहे, नाना प्रकार की भाषा बोला जा रहा है, भविष्यवाणियां हो रही है, सब कुछ हो रहा, लेकिन तो भी परमेश्वर एक बात कहेगा, हे कुकर्मी, मैं तुझे नहीं जानता। और जब इस बात को कहेगा तब आपको समझ में आएगा, या मेरे को समझ में आएगा। खास तौर से मैं अपने लिए इस वचन को आज एक सोटे के समान लेना चाहता हूं, ताकि परमेश्वर इस बात को जब कह रहा है तो वो कहने पाए, मैं देवाशीष तुझे नहीं जानता। वो मेरे लिए भयानक दिन हो जाएगा, मैं जीते जी भी मर जाऊंगा, मैं अपने जीवन में फिर कहीं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे रंभाने की आवाज आ रही, मिमियाने की आवाज आ रही। फिर आगे कहता है, साउल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छे से अच्छी भेड़ बकरी गाय बैलों को तेरे परमेश्वर। देखिए यहाँ क्या कहता है कि तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले। अब क्या कहता है कि यहाँ पे साफ साफ वो इस बात को कहता है कि भेड़ बकरी गाय बैल तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने के लिए छोड़ो, तेरे परमेश्वर। अरे तो तेरा परमेश्वर कहां गया साउल, तेरा परमेश्वर कहां गया। आज हमारी भी जिंदगी कई बार ऐसा ही है, हम कहते तेरा परमेश्वर कहां गया। प्रभु अनुग्रह करे, प्रभु के सामने मेरी गिड़गिड़ाहट ये है, प्रभु तू मेरा परमेश्वर है, किसका है या नहीं है मैंने उसका ठेका नहीं लिया, लेकिन तू आज की रात में अंगीकार करना चाहता, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा पिता है, तू मेरा भाई है, तू मेरा स्वामी है, तू मेरे जीवन का जड़गढ़ और चट्टान है, तू मेरी ढाल है, तू मेरा पवित्र आत्मा है, तू मेरा परमेश्वर है। और आगे परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जब ये बातें हो रही है तो वो कहता है कि तेरे परमेश्वर के लिए हमने क्या किया, वो कहता है तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया। अरे जिस पर प्रभु कोमलता नहीं करने को बोल रहा, उसको तू बलि करने के लिए लाया, क्या प्रभु उसको ग्रहण करेगा? नहीं करेगा। हम लोग कई बार सोना चांदी अच्छी कीमती वस्तु अच्छा मोटा लिफाफा ले जाके हम सोचते हम दे देंगे तो परमेश्वर सब सुन लेगा। अरे जिसको देने को बोल रहा उसको तो हम दे नहीं रहे, जो चाहा वो हमने नहीं दिया। आज कई घरों में कई जगह में है ना एक बड़ा माने मौत का सा सन्नाटा है, क्योंकि परमेश्वर के मन से जब हम उतर जाते हैं हम प्रभु की उपस्थिति को खो देते हैं। फिर तो कितना भी धन, कितना भी दौलत, कितना भी शोहरत, कितना भी कुछ हो हमारे पास, लेकिन तो भी हमारे जीवन में है ना हम खो चुके होते हैं, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति जाती रही है, परमेश्वर चला गया है। अब परमेश्वर को पुकारने पर भी परमेश्वर सुनना नहीं चाहता है।
और आगे प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है कि उसने इस बात को कहा, तब सामुएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज रात मुझसे कही है वो मैं तुझे बताता हूं। उसने कहा, कह दे। देखिए देखिए क्या कह रहा है, कह दे। कितना हठी हो गया। जब हम प्रभु के नजरों से उतर जाते ना, हम हठी हो जाते। अरे कह दे जो परमेश्वर ने कहा, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हम लोग कई बार ऐसा ही एक मसीह जीवन को जीते हैं। कह दे। परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है हम बड़े नम्रताई और दीनताई के साथ मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मैं अपने लिए कह रहा, मेरे लिए प्रार्थना करें और प्रभु मेरे को तोड़े। मैं प्रतिदिन काटा और छांटा जाऊं। हर दिन प्रभु मेरे को ऐसा तोड़े कि मैं प्रतिदिन नम्र और दीन होता जाऊं। प्रतिदिन मैं झुकना जानूं, मेरा सिर कभी भी ऊंचा ना हो। जरूर प्रभु ने व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28वें अध्याय में कहा, मैंने तेरे सिर को ऊंचा किया, मैंने तुझे श्रेष्ठ ठहराया। ठीक है, प्रभु ने ठहराया, इसका मतलब ये नहीं मैं सिर उठा के कहूं प्रभु कह दे जो तुझे कहना। नहीं, मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, वो कहता कह दे। ये 16 पद में लिखा है कि तब सामुएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, जो बात यहोवा ने आज रात मुझसे कही है वो मैं तुझको बताता हूं। उसने कहा, कह दे। ये जो शब्द जो लिखा गया ना, बड़ा अजीब है। कह दे माने उसके अंदर कोई खुदा के प्रति जो एक डर, भय, आदर, सम्मान होना है वो नहीं है, वो इज्जत नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो अपने मन का कर रहा है ना। और यहाँ पे कहता, सामुएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इस्राएली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? याद दिला रहा है। देख 17वें पद में लिखा है, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, है क्या तू इस्राएली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? परमेश्वर कहता प्रधान ना हो गया। फिर आगे कहता है, और क्या यहोवा इस्राएल पर राज्य करने का तेरा अभिषेक नहीं किया? मैं अपने अभिषेक को भूल गया। मैं अपने उस प्रधान जो प्रभु ने मुझको ठहराया था, उस प्रधानता को मैं भूल चुका हूं। प्रभु अनुग्रह करे मेरे अभिषेक को मैं ना भूलने पाऊं। बार बार लोगों के हाथ रखने से हम गंजे हो जाएंगे, लेकिन प्रभु का एक अभिषेक वो हमारे जीवन में क्या करेगा? हमको प्रधान ठहराएगा। एक अभिषेक परमेश्वर की ओर से आएगा। मैं परमेश्वर का बेटा, आप परमेश्वर के बेटा और बेटी कहलाने पाएंगे। एक अभिषेक की जरूरत है। और यहाँ पे आगे प्रभु का वचन कहता है, क्या मैंने तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर, जब तक वो मिट ना जाए तब तक उनसे लड़ता रहे, जब तक मिट ना जाए। हम लोग थोड़ा सा ही लड़ाई पसंद करते हैं और थोड़ी सी जीत में हम सोचते बहुत बड़ी जीत हो गई। प्रभु अनुग्रह करे, एक खबर आप तक पहुंचा रहा हूं। 2025 20 अक्टूबर 2025 20 अक्टूबर के बाद इस भारतवर्ष के अंदर कई जगह पे नरसंहार होगा। लिख ले, आप लोग लिख ले। है हम लोग दुआ कर रहे हैं, हम लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, इसमें बच्चे भी मरेंगे, बड़े भी मरेंगे, स्त्रियां भी मरेंगी, पुरुष भी मरेंगे, सब मरे। नरसंहार एक टारगेट है कि एक नरसंहार होना है। लेकिन यदि मैं और आप प्रार्थना करते रहे, हम परिस्थितियों को बदल देंगे। हम परिस्थितियों को बदल देंगे। परमेश्वर यदि फिरौन को नाश कर सकता है, तो जो ये युक्तियां बना रहे, अभी आसनसोल में हमारी जो मीटिंग हुई उसमें बहुत अच्छे प्रभु के दास नागालैंड से हमारे साथ थे। उन्होंने इस बात को कहा कि बहुत बड़ी घटना, उन्होंने पहले से ही मणिपुर के बारे में बोला, उन्होंने पहले से ही और भी कई जगह के बारे में बोला। उन्होंने अभी इस दिनों में इस बात को बोला, 20 अक्टूबर के बाद एक बड़ी भयंकर परिस्थिति इस देश में खड़ी हो रही है और वो कईयों का नरसंहार होगा। कोई दया नहीं, कोई ये नहीं। लेकिन यदि मैं और आप
यदि गिड़गिड़ाने लगे, आज तक मैंने अपने लिए मांगा, अपनी पत्नी के लिए मांगा, अपने बच्चे के लिए मांगा, अपने बेटे बेटी के लिए मांगा, अपने बहू के लिए मांगा, अपने पोते के लिए मांगा, आपने मांग लिया है, लेकिन अब हमें मांगना है, प्रभु इस देश में तू राज्य कर, मेरी जिंदगी में तू राज्य कर, ताकि परिस्थिति कुछ भी हो लेकिन मैं मुकरने वाला ना बनूं, मैं तेरे मन से उतरने वाला ना बनूं, मैं प्रतिदिन अपने मुख को परमेश्वर की ओर दिखाने पाऊं और परमेश्वर जो है वो अनुग्रह करने पाए। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि उसने क्या क्या तूने विशेष कार्य करने के लिए भेजा था, लेकिन तू क्या है, जब तक वो मिट ना जाए तब तक लड़ता रहा, फिर तूने किस लिए यह हुआ कि ये बात टाल कर, हम परमेश्वर की बात को टाल देते, प्रभु कह रहा है तो भी हमने टाल दिया, प्रभु कहा इस मार्ग में जा तो भी हम अपने मार्ग में चलते, प्रभु कहता है ये कार्य कर तो भी हम ये कार्य करते हैं, हमें जो कहना करने को बोलता वो नहीं करता। आज कईयों को जब हम बोलते हैं है ना कि इस कार्य को कर, अभी हमारी चर्च में 28 तारीख को एक मैरिज है ना, बहुत गरीब परिस्थिति है, बहुत सारी बातें हैं है ना, और बहुत ज्यादा हमारी चर्च की फर्स्ट मैरिज है, तो हम लोग ये सोचे कितना बेस्ट कर सकते हैं, उतना बड़ा अमाउंट नहीं है, तो भी हम प्रार्थना करें प्रभु वो सारे अमाउंट तू हमें दे ताकि हम सब कुछ अच्छे से करने पाए। अभी हम जाके हरियाणा फरीदाबाद में जाके उस बेटी का पहले हमने कोर्ट मैरिज कराया, उसके बाद हम अब चर्च में अब मैरिज करेंगे, काफी पैसे लग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर पे कल तक हमारे पास जो था 1 लाख रुपए था, लेकिन मैं जानता हूं 28 तारीख तक मेरे पास 5 लाख रुपए होंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर कौन है, मैंने किस पर विश्वास किया वो मैं जानता हूं, मैं जानता हूं वो परमेश्वर कैसे उपाय करेगा, मैं जानता हूं वो कौन सा स्रोत, काना का परमेश्वर आज भी मेरे लिए और मेरी उस बच्ची के लिए जिंदा परमेश्वर है, तो मैं क्यों अपना मन इधर उधर लगाऊं, जरूर मेरे को पैसे की आवश्यकता है, लेकिन पैसा उपाय करने वाला उसका नाम यहोवा ईरे है। आमीन। फिर मैं अपने मन को क्यों इधर उधर करूं, क्यों मैं इधर उधर भटकूं, क्यों मैं इधर उधर अपने मन को लगाऊं। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन इसने क्या किया, ये अपने मन के अनुसार किया, ये लूट पर टूट कर गया, लिखा है साफ साफ 19वें पद में, फिर तूने किस लिए यहोवा की बात डालकर लूट पर टूट का काम किया, और यहोवा की दृष्टि में जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, लूट पर टूट गया। हम लोग टूटने लगते, हम लोग लूट को पर टूटने लगते, लेकिन वही लूट उसके लिए सत्यानाश का कारण बन गया। और आगे प्रभु का वचन कहता है, साउल ने सामुएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर साउल ने सामुएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला, अमालेकियों के राजा को ले आया हूं, अमालेकियों का सत्यानाश किया है, परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरी गाय बैल। अब देखो अभी तक क्या बोला, उससे सामुएल कह रहा लूट पर टूट पड़ा है, लेकिन अब ये क्या कर रहा, अपने ऊपर से बला को टालने के लिए, अपने ऊपर से इस बात को, वो कहता है ये प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरी गाय बैल अर्थात नष्ट होने की उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर, देखिए फिर से रिपीट कर रहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने के लिए ले आए हैं। तेरे परमेश्वर, अरे तेरा परमेश्वर कहां पे, परमेश्वर अनुग्रह करे, मेरा परमेश्वर, मैं तो सुबह हो रात हो शाम हो दिन हो बाथरूम हो, हम ट्रेन में हो गाड़ी में हो बाइक में हो, मैं कहूंगा मेरा परमेश्वर, मेरा खुदा। और आगे प्रभु का वचन कहता है, उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को। अरे जी, उसको तो प्रभु ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तू ऊपर से चाहते कि परमेश्वर उसको एक्सेप्ट कर ले, है ना? कहता है कई बार जो प्रभु नहीं चाहता उसको हम क्या करते हैं, परमेश्वर को देना पसंद करते हैं। आगे लिखा है, सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है।
परमेश्वर की बात का माना जाना ही परमेश्वर को प्रसन्न करता है। और आगे लिखा है परमेश्वर के वचन में, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से भी उत्तम है। ओह, सिर्फ मानना तो है ना, लेकिन हम मानना भी नहीं चाहते। हम मानना भी नहीं चाहते। हमारे अंदर मानने वाली जो प्रक्रिया है अब नहीं है। हम मानना नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम प्रतिदिन हम मानने वाले लोग बन जाए। यदि हम प्रतिदिन परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर हमको और आपको शिरोमणि ठहराएगा। परमेश्वर शिरोमणि ठहराएगा। और आगे प्रभु के वचन लिखा कि और कहता, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से भी उत्तम है। मेरा कान कहाँ लगा है? लोगों को इन दिनों में मैं देखता हूं, मैं उन प्रभु के दासों के विरोध में नहीं हूं, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, है ना, जो मैंने बीते दिन में अपनी कलीसिया में भी बोला, इस बात को बोला, जो अंकुर नरूला या अंकित साजवान को, है ना, संडे के दिन चर्च में नहीं जाके घर में बैठ के सुनते हैं, अब वो परमेश्वर के मन से उतर गए हैं। क्यों? आपका पास्टर कहां गया? जब आपके मरने, गड़ने, जीने, शादी के और बर्थडे के प्रोग्राम्स होंगे, तब क्या आपके पास अंकुर नरूल आएगा कि अंकित साजवान आएगा? मैं इन प्रभु के दासों के खिलाफ मैं नहीं हूं, प्रभु उनको आशीष दो और इस्तेमाल करें। लेकिन हम लोग इन दिनों में क्या कर रहे हैं? बीते दिन मैं और प्रभु के दास अमित अग्रवाल और बराइक सर, हम लोग एक होटल में ठहरे थे। जब हम चर्च के बाद लौटे तो एक हॉल के अंदर हम देख रहे हैं लोग अंकित साजवान को सुन रहे हैं। वहां कोई और पास्टर नहीं है, पुराना रिकॉर्डिंग चल रहा है और लोग भीड़ लगा के उसको सुन रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको उस दिन चर्च जाना था, आप चर्च क्यों नहीं गए? अब फिर बोलते परमेश्वर, हमारे जीवन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम परमेश्वर की नजर से उतर गए हैं। हमको प्रभु के भवन में होना था, लेकिन हम एक होटल के अंदर बैठकर हम वचन को सुन रहे हैं। हमको अपने पास्टर को भेंट देनी थी, लेकिन हम अंकित साजवान या अंकुर नरूला को पहुंचा रहे हैं। अभी बीते दिनों में हमारे यहां से 3 बार गए, 21,000, 21,000, 21,000 3 टाइम्स उन्होंने दिया, लेकिन वो चंगा नहीं हुआ। पास्टर अंकुर नरूला के पास गए और वो चंगे नहीं हुए। हमारे यहाँ के एक नॉर्मल पास्टर ने, साधारण पास्टर, मुश्किल से 10 लोग उनके चर्च में, उन्होंने जाके प्रार्थना किया, उसका पागलपन दूर हो गया। वहां 21 हजार रुपए दे के आया। यहाँ पास्टर डेली आके आपके लिए प्रार्थना किया, उसको 1,000 नहीं दिया। कैसे हम परमेश्वर के करीब रहने वाले लोग हैं? प्रभु अनुग्रह करे, इन बातों को समझने की हम कोशिश करें। इसलिए कहता, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना, भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान है, और हट करना और मूर्तों, ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य। हट किया इसने। कई बार हम भी हटी हो जाते, नहीं जाएंगे चर्च, क्या होता है? अरे आज हमारे मेहमान आए हैं, हम चर्च नहीं जा पाएंगे। अरे आज हमारे चर्च में इस बात की माने इजाजत है, बीमारी और नौकरी के अलावा कोई तीसरा बहाना मत करना चर्च आने के लिए कि हम चर्च नहीं आ पाए। चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड हो, आपको तीनों टाइम चर्च जाना है। और यदि आप बीमार हैं और यदि आप नौकरी में हैं, तो उसके लिए प्रभु की ओर से भी आपके लिए माफी है। लेकिन आप बहाना बनाएंगे, नहीं नहीं, ये लोग ओवर टाइम करते प्रभु के दिन में, और उनका ओवर टाइम जो है ना, ओवर में चला जाता है, ओवर में चला जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर की नजर से उतर जाते हैं। और फिर आगे प्रभु के वचन लिखा है कि साउल ने सामुएल से कहा, सॉरी, यहाँ पे लिखा है, तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। जिसने राजा ठहराया वही कहता है, तुझे राजा होने के लिए प्रभु ने तुच्छ ठहरा दिया। तब जाके परमेश्वर ने साउल के जगह दाऊद को खड़ा कर दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपको दाऊद के समान खड़ा करना चाहता है। परमेश्वर आपको एक दाऊद के समान राजा बना के ऊंचा करना मांगता है। आप एक दाऊद के समान हैं।
और आगे प्रभु के वचन लिखा, साउल ने सामुएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने अपने प्रजा के लोगों का भय मानकर, क्या कहता, प्रजा के लोगों का भय मान लिया, लेकिन परमेश्वर का भय नहीं है। कई बार हमारे मसीह जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है, कलीसिया का डर है। कलीसिया से लोग डरते हैं, अरे कलीसिया में उसके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा तो अच्छा दान नहीं आएगा, अरे ज्यादा ऊंची आवाज में बोल दूंगा, थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लूंगा चर्च में तो शायद नेक्स्ट संडे से वो आना बंद कर देंगे। अरे चर्च का चलाने वाला, हमारी चर्च में ये हम लोग कहते हैं, इस चर्च का पासवान कौन है, तो सब कोई बोलते हैं इस चर्च का पासवान पवित्र आत्मा है, वो हैंडल करे। हमारी चर्च का पास्टर कौन है? टाई बूट एंड सूट नहीं, हमारे चर्च का पास्टर पवित्र आत्मा है। वो जब हैंडल करता है सारी चीजें बदल जाती, दुनिया बदल जाती, परिस्थितियां बदल जाती, लोग बदल जाते, स्वभाव बदल जाता, विचार बदल जाते हैं, मन बदल जाता है। और आगे प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, मैंने तो प्रजा के लोगों का भय मानकर उनकी बात सुनकर यहोवा और तेरी बातों का उल्लंघन किया, लोगों के डर से, लोगों के डर से। और फिर प्रभु का वचन आगे कहता, अब मेरे पाप को क्षमा कर। अरे इससे बोल रहा तू मेरे पाप को क्षमा कर, उससे बोल जो तेरे पाप क्षमा कर सकता है, वो है तेरा यहोवा, वो है जिसने तुझे राजा बनाया, उसको नहीं बोल रहा, उससे बोला तेरे पाप क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। पर तू जा, तू लौट और तू दंडवत कर, लेकिन वो नहीं करना मांगता है। और आगे लिखा, सामुएल ने साउल से कहा, मैं तेरे साथ नहीं लौटूंगा। प्रभु अनुग्रह करे इस रात, प्रभु ये ना कहने पाए मैं तेरे साथ ना लौटूंगा। मेरी आज गिड़गिड़ाहट हो प्रभु, यदि मैंने कहीं पर भी कोई भी ऐसी चूक की है, मैं तुझसे माफी चाहता हूं, तू मेरे को मत छोड़ना, तू लौट के मत जा प्रभु, तू मेरे साथ चल, तू मेरी अगुवाई कर, तू मेरे साथ रह, मेरे जीवन में तू अगुवाई कर। और आगे प्रभु के वचन में लिखा है, उसने कहा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। फिर कहता, तब सामुएल जाने के लिए घूमा और साउल ने उसके बागे की छोर को पकड़ा और वो फट गया। सामुएल मुड़ गया और उसने उसके बागे की छोर को पकड़ा और कहता फट गया। तब सामुएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इस्राएल के राज्य को फाड़कर तुझसे छीन लिया है। यदि आप नहीं संभालेंगे प्रभु की आशीष को, प्रभु आपसे छीन के किसी और को दे देगा। यदि आप प्रभु का आदर नहीं करेंगे, परमेश्वर आपकी उस चमत्कार को और किसी को प्रदान करेगा और किसी के साथ काम करेगा। और आगे परमेश्वर के वचन में इस तरीके से लिखा है कि उसने कहा, क्या कहा कि फाड़ कर तुझसे छीन लिया है, तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है, तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा उसे दे दिया। तेरा पड़ोसी, उसका पड़ोसी दाऊद, जिसको सिर्फ वाद्य यंत्र बजाना था, उसका पड़ोसी कौन? भेड़ बकरी चराने वाला। उसका पड़ोसी कौन है? गोफन चलाने वाला है। ओ परमेश्वर ने कहा, मैं इसको सब कुछ दूंगा। मैं यीशु मसीह के नाम से आपके लिए कहता हूं, प्रभु वो सारी आशीषें परमेश्वर जो दाऊद को दिया वो आपको देने पाए। जो आशीषें प्रभु ने स्वर्ग से आपके लिए लिख रखी है, छोड़ रखी है, वो आपके जीवन में इसी घड़ी, इसी रात में स्वप्न और दर्शन के द्वारा उतर रहा है और आप उससे परिपूर्ण हो जाए। और आगे प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन लिखा है कि और इस्राएल का वो बल मूल है, वो ना तो झूठ बोलता ना पछताता है, क्योंकि वो ना मनुष्य है, मनुष्य नहीं है कि वो पछताए। उसने कहा, मैंने तो पाप किया तो भी मेरी प्रजा के पुरनिये और इस्राएल के सामने मेरा आदर, मैंने पाप किया तो भी मेरा आदर कर। हम लोग कई लोग बार ना जो पाप करते हैं ना उनका ज्यादा आदर करते हैं, उनको ज्यादा सम्मान देते, उनको सामने लाके कुर्सी में पहले बैठा देते, थपथपा के, भैया सर आपके लिए, ऊपर से एक बिस्लरी का बोतल भी पकड़ा देते हैं।
लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन साफ साफ है, मैंने पाप किया तो भी मेरी प्रजा और पुरनियों और इस्राएल के सामने है ना, कलीसिया के सामने, चर्च के सामने आदर कर। उस दिन आसनसोल पहुंचने में मेरे को आधा घंटा लेट हो गया। मेरे को 9 बजे पहुंचना था, मैं वहां तक पहुंचते पहुंचते उस 3 स्टार होटल में पहुंचते पहुंचते मेरे को 10:30 बज गया। जब मैं 10:30 बजे पहुंचा तो मैं चुपचाप जाके लास्ट चेयर में बैठ गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट था, तो मेरा कोई हक नहीं बनता मैं आगे जाके बैठ। लेकिन जैसे उन प्रभु के दासों ने देखा, तुरंत ही मेरे को आगे बुलाया और फ्रंट सीट मेरे को दे दिया। मैं फ्रंट सीट के लिए नहीं भागा, लेकिन उन्होंने फ्रंट सीट पे मेरे को बैठा दिया। मेरे कहने का मतलब, सम्मान के लिए भागे मत, सम्मान परमेश्वर का करे, परमेश्वर आपका सम्मान करेगा, परमेश्वर आपको आदर देगा। कोई आपको खाना पूछे या ना पूछे, कोई आपको पानी पूछे या ना पूछे, परमेश्वर ने आपको हाथ पैर दिया, अपना पानी आप लेके पी लीजिए, अपना खाना आप लेके। अरे हमसे नहीं पूछा गया हम क्यों खाना खाएं? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु ने हमको पूंछ नहीं बल्कि सिर ठहराया है, प्रभु ने सिर ठहराया। और आगे प्रभु के वचन लिखा कि उसने इस बात को कहा, मेरा आदर कर, मेरे साथ लौट कि मैं तेरे, फिर कहता, मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत कर। देखिए 3 बार रिपीट हो गया, तेरा परमेश्वर, तेरा परमेश्वर, तेरा परमेश्वर, तेरे परमेश्वर को दंडवत। तेरा परमेश्वर कहाँ है भाई? खुदा अनुग्रह करे, प्रभु दया करे, मैं अपने परमेश्वर को बेहतर जानने पाऊं। खुदा से कह, प्रभु ये रात यूं ही ना निकल जाए, मैं तेरे को बहुत बेहतर रीति से जानना चाहता हूं। और आगे प्रभु का वचन लिखा है, ये तब सामुएल लौट कर साउल के पीछे गया और साउल ने यहोवा को दंडवत की। तब सामुएल ने कहा, अमालेकियों के राजा अगाग को मेरे पास ले आओ। तब अगाग आनंद के साथ ये कहता हुआ उसके पास आया, निश्चय मृत्यु का दुख जाता रहा। सामुएल ने कहा, जैसे स्त्रियां तेरी तलवार से निर्वंश हुई है, वैसी तेरी माता स्त्रियों में निर्वंश होंगी। तब सामुएल ने अगाग को गिलगाल के यहोवा के सामने टुकड़े टुकड़े कर दिया। सामुएल ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। जो खुदा को पसंद नहीं उसको ना करे, उसको ना करे। तब लिखा, तब सामुएल रामा को चला गया, साउल अपने नगर गीबा को अपने घर गया, और सामुएल अपने जीवन भर साउल से फिर भेंट ना की। खुदा अनुग्रह करे, प्रभु के लोग हमसे भेंट करने पाए, परमेश्वर के लोग हमारे साथ जुड़े रहे। तो 3 बातें जो आज हमने परमेश्वर के वचन लिखा, जैसा प्रभु कहता वैसा करें, हम चुन चुन कर ना करें, अपनी सुविधा के अनुसार ना करें। दूसरी बात, मनुष्य का भय मानना छोड़ दें। और तीसरी बात, अपने लिए एक चीज और जो मेरे को बोलना था, वो है अपने लिए किसी भी प्रकार का स्मारक ना खड़ा करें। यदि आप पहला सामुएल उसके 13 अध्याय को आप पढ़ेंगे, वहां पे साउल ने अपने लिए स्मारक खड़ा कर दिया, सामुएल को पीछे कर दिया, वो खुद आगे हो गया। समय नहीं है, नहीं तो मैं आपके साथ जरूर उस हिस्से को बांटता कि वहां पर लिखा है, थोड़ा सा मैं पढ़ ही लेना चाहता हूँ। 9वें पद को, पहला सामुएल 13 उसके 9वें पद में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, तब साउल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। जो ही होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता, सामुएल वहां पहुंचा। साउल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला और सामुएल से पूछा, तूने ये क्या किया? साउल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं, तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया, फलिस्ती मिकमास में इकट्ठे हुए, तब मैंने सोचा फलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, अतः मैं अपनी इच्छा न रहते हुए भी होम बलि चढ़ाया। सामुएल ने साउल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरे राज्य इस्राएल के ऊपर सदा स्थिर रखा। हम शॉर्ट पैटर्न में नहीं जाए, हम लॉन्ग पैटर्न में जाए।
जो परमेश्वर हमारे लिए करना चाहता है। और यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं तो इस बात को देखते हैं कि इसने अपने लिए एक स्मारक ठहरा दिया, शामुएल को पीछे कर दिया और शाऊल आगे आगे बढ़ने लगा। जो खुदा के दास के द्वारा, जिस परमेश्वर के जन के द्वारा आप आगे आप बढ़े हैं, उस प्रभु के दास को आगे ही रहने दें। आप उसके आगे निकलने की कोशिश ना करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे, हमारे जीवन में अनुग्रह करने पाए, है ना। हम अपने लिए किसी भी प्रकार का स्मारक ना बना। NIV बाइबल में ऐसा लिखा है कि उसने अपने नाम का उसने सम्मान किया, या अपने सम्मान के लिए उसने स्मारक बनाया। NIV ट्रांसलेशन ऐसा बताता है। प्रभु अनुग्रह करें, हम अपने जीवन में हम जो स्मारक बनाए सिर्फ परमेश्वर के अलावा और किसी और का नहीं। परमेश्वर ही मेरा स्मारक। यदि मैं जाना चाहता हूं तो यीशु के कारण जाना चाहता हूं। बीते दिनों में मैं उड़ीसा जगन्नाथ मंदिर में जो हिस्ट्री है हम लोगों का, पश्चिम 4 द्वार है, वहां पे 4 स्वर्ग द्वार है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। पश्चिम जो द्वार है उसमें मेरे दादू जो है वो वहां पर बैठ के पूजा करते थे। उनका नाम है, उनका स्थल है, उनका जगह है, उनका सब कुछ है। लेकिन वो दादू मेरे लिए उद्धार का कारण नहीं बने। लेकिन जब मैं यीशु के पास आया, यीशु मेरा उद्धार बन गया। आज भी उस जगन्नाथ मंदिर में मेरे दादू का नाम चलता है। कमलकांत दीक्षित के नाम से वो जाने जाते हैं। वर्षों हो गए मरे हुए, लेकिन उस नाम से वो जाने जाते हैं। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता, उनका नाम शायद उन पत्थरों में लिखा गया है, लेकिन मेरा नाम स्वर्ग में लिखा गया। और यही मेरे लिए सबसे बड़ी आशीष है। प्रभु अनुग्रह करे, परमेश्वर दया करे, हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन में निरंतर बढ़े, ताकि प्रभु हमको आशीष देने। क्या मैं प्रभु के मन से उतर तो नहीं गया? यदि उतर गया है तो एक अवसर है जब प्रभु के पास आके अपने जीवन में हम और आगे बढ़ सकते हैं और परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। आइए मेरे प्रियो, प्रार्थना करें। जीवते परमेश्वर पिता, हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। अपने परिवार के साथ बैठ के आपके सम्मुख आने के लिए आपने जो अवसर दिया उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम जानते हैं कि प्रभु हम कई बार साउल के समान, कई बार यहूदा इस्करियोती के समान, कई बार पिता परमेश्वर और कईयों के समान हम प्रभु तुझसे बगावत करते हैं। हम तेरे सामने हठी हो जाते हैं, हम मन में कठोर हो जाते हैं, हम अपने मन के अनुसार चलने लगते हैं, हमारी जो इच्छा होती है हम वही करना चाहते हैं। लेकिन आज की रात प्रभु अपने परिवार के साथ मिलकर तुझसे कहते, प्रभु तू हमें माफ कर, प्रभु यीशु तू अपने हमें माफ कर, और प्रभु यीशु अपने लहू से हम सबको धो के पाक और साफ कर, पवित्र शुद्ध कर, ताकि आज की रात एक स्वप्न दर्शन का रात हो जाए, तेरे से मिलने का रात हो जाए, तेरी आवाज को सुनने का रात हो जाए, और एक बड़ा काम हमारे बीच में होने पाए। प्रभु एक को आशीष दे। विशेष तौर से तेरे दास के बेटे के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो एंगेजमेंट है प्रभु केरल में, उस पर तेरी आशीष हो। जो शादी जयपुर में है उस पर तू आशीष दे। सब चीजों पर तेरी बड़ी आशीष हो और तेरा नाम ऊंचा होने पाए। खुदा एक एक बातों को तू आशीषित कर, तू अपने नाम की महिमा ले, और अपने लहू में तू हम सबको छिपा के रख। तेरा पवित्र आत्मा हम सबको घेर ले। आज का रात प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा निरंतर हमसे बातें करता रहे। हाँ प्रभु, हम नहीं चाहते हैं, हम किसी भी रीति से नहीं चाहते कि हम तेरे मन से उतर जाए। दया कर, यदि कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी इनिक्विटीज भी है प्रभु, दया करके मेरी जिंदगी से, हम सबकी जिंदगी से दूर कर दे, और हमको अपने लहू से धो के पूर्ण रीति से शुद्ध करके, पाक और साफ करके, पवित्र आत्मा का छाप लगा के हमको अपनी नजदीकी में आगे बढ़ा। प्रभु आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, Pastor. Thank you for the prophetic word. जय मसीह की जय। वेलकम। जय मसीह।